तैसा। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, बैठे हैं जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र तक नहीं करते। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें समझने की जरा सी कोशिश भी नहीं करते, जो तुम्हारे होने का मोल ना जाने, वे तुम्हारे साथ चलने के काबिल ही नहीं होते। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिससे जिससे हम अपना हर हर शिकायत बिना डर के कह सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए कभी न कभी तरस चुके हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले ना, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ देती है कि समझ नहीं आता, दर्द ज्यादा भारी है या रिश्तों का बोझ। इंसान हर दिन मुस्कुराकर जीने की कोशिश करता है, पर भीतर कहीं टूटन रहती है। कहीं न कहीं कोई न कोई बात चुभ ही जाती है। हम सब प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से पूछते हैं, क्या सच में हम इतने बुरे हैं या बस हम गलत लोगों को सही जगह दे बैठे हैं। हम जिन लोगों को दिल में जगह देते हैं वही लोग अक्सर हमें सबसे गहरे जख्म देकर चले जाते हैं, और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि गलती आखिर हुई कहाँ थी, उनमें या हम में। पर सच्चाई ये है, गलती ना उनमें थी, ना आप में। गलती सिर्फ उम्मीदों में थी। उम्मीद जिससे हम बन जाते हैं, जिससे हम टूटते हैं, और फिर वही उम्मीद हमारी मजबूरी बन जाती है। रिश्तों की दुनिया बड़ी अजीब है। आप जितना प्यार देते हो उतनी ही परीक्षा बढ़ती जाती है। आप जितना समझते हो उतना ही आपको गलत समझा जाता है। आप जितना झुकते हो उतने ही लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। लेकिन इंसान कब तक झुके, कब तक चुप रहे, कब तक सिर्फ सहता रहे? एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को चुनने लगते हो, अपनी शांति, अपनी इज्जत, अपना मन। सबको बचाने के लिए आपको दूर जाना पड़ता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हमने बदलना नहीं चाहा, हमें बदलना पड़ा है। क्योंकि वही लोग जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने हमारे दिल की आवाज सुनी ही नहीं। उन्होंने हमारी चुप्पी में छिपे दर्द को देखा ही नहीं। उन्होंने हमारी थकान, हमारे टूटने, हमारी तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं की। कभी कभी हम अपने दिल के टूटने को खुद ही जोड़ते रहते हैं। हर रात हर दिन हम मुस्कुराते तो हैं, पर वो मुस्कान बैठी हुई होती है, बुझी हुई होती है, थकी हुई होती है। पर दुनिया दुनिया बस ये जानना चाहती है कि हम ठीक हैं या नहीं। उन्हें ये नहीं जानना कि हमें ठीक करने की कोशिश किसने की या किसने नहीं की। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे खोकर भी तुम शांत हो जाओ, समझ लेना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो चीज हमारी नहीं होती वो कितनी भी कोशिश कर लो कभी हमारे पास नहीं टिकती। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे आपको खोने से डरते नहीं, क्योंकि आपने उन्हें इतना महत्व दिया होता है कि उनका अहंकार बढ़ चुका होता है। वे सोचते हैं कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन जब आपका दिल बहुत थक जाता है, जब आपकी आत्मा बहुत रो लेती है, तब आप तय करते हैं कि अब बस, अब और नहीं। और ये नहीं आपको कई चीजें सिखा देता है। सिखाता है कि हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। सिखाता है कि अपनी कीमत समझनी चाहिए। सिखाता है कि कई बार दूरी ही इलाज होती है और कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत। रिश्तों में सब कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें छोड़ देना बेहतर होता है। क्योंकि अगर सामने वाला सच में अपना है तो बिना कहे सब समझ लेगा, और अगर सामने वाला अपना नहीं है तो हजार बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कितना अजीब है ना। हमेशा वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा समझते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या हम वाकई इतने बुरे हैं, या फिर हम सिर्फ गलत लोगों के बीच बहुत अच्छे साबित होने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों को हमने अपनी दुनिया बना लिया वही लोग हमें दुनिया के सामने अजनबी बनाकर छोड़ जाते हैं। और ये दर्द, ये ऊपर से नहीं लगता, ये अंदर तक उतर जाता है। पर सच कहूं, ये दर्द भी जरूरी होता है, क्योंकि यही दर्द एक दिन आपको मजबूत बनाता है। यही दर्द आपको बताता है कि कौन आपका था और कौन सिर्फ आपकी जरूरत।
कुछ लोग सिर्फ आपकी खुशी देखते हैं, आपका संघर्ष नहीं। वे आपकी हँसी देखते हैं, आपकी थकान नहीं। वे आपकी बातों को सुनते हैं, आपके दिल को नहीं। और फिर हम चुप हो जाते हैं। क्योंकि एक समय बाद बोलने का क्या फ़ायदा जब सुनने वाला सुनने की नीयत ही ना रखता हो। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। और सच में जब इंसान बहुत रो चुका होता है, बहुत समझा चुका होता है, बहुत सह चुका होता है, तब उसके पास बस चुप्पी ही बचती है। उसी चुप्पी के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हर रिश्ता हमारे लिए नहीं बना। हम सीखते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दिल से अपना नहीं होता। हम सीखते हैं कि जो लोग हमेशा साथ बोलते हैं, वही लोग सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। एक इंसान तब नहीं टूटता जब वो रोता है, वो तब टूटता है जब वो मुस्कुराकर कह देता है, "मैं ठीक हूँ।" वो मुस्कान सबसे भारी होती है। उसके पीछे टूटे दिल की आवाज़ छिपी होती है, अधूरी बातें छिपी होती हैं और ऐसे जख्म छिपे होते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, "जिस दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं, वहाँ खुद को ठूस कर मत रखो।" कई बार हम उन लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमारी कोई जगह थी ही नहीं। और जब ये बात समझ आती है, तो हम खुद से कहने लगते हैं, "अब और नहीं।" रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझ लेना कि अब खुद को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी शांति, आपका मन, आपकी खुशी, इन सब का हक सिर्फ आपके पास है। और सुनो तेजू, दुनिया कहेगी कि तुम बदल गए, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि तुमने कितना सहा है, कितनी रातें रोकर गुजारी है, कितनी बार खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा। पर एक दिन आप समझ जाते हो कि सब ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर कोशिश सिर्फ तुम करते रहो तो वो रिश्ता नहीं, कैद बन जाता है। इसलिए कभी-कभी बेहतर होता है खुद को बचा लेना और उन लोगों से दूरी बना लेना जो आपकी कीमत नहीं समझते। और जब आप ऐसा करते हो, तो धीरे-धीरे आप फिर से मुस्कुराना सीख जाते हो, फिर से जीना सीख जाते हो, फिर से खुद को प्यार करना सीख जाते हो। क्योंकि जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं, एक नया अध्याय थे। उनके जाने से आपकी कहानी खत्म नहीं होती, आपकी कहानी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने से टूटना नहीं, क्योंकि जो सच में आपका होगा वो जाने का कारण ढूंढेगा नहीं, रुकने का बहाना ढूंढेगा। कभी-कभी हम सोचते हैं, क्या हम वाकई इतने बुरे हैं या फिर हम सिर्फ गलत लोगों के बीच बहुत अच्छे साबित होने की कोशिश कर रहे थे? जिन लोगों को हमने अपनी दुनिया बना लिया, वही लोग हमें दुनिया के सामने अजनबी बनाकर छोड़ जाते हैं। और ये दर्द, ये ऊपर से नहीं लगता, ये अंदर तक उतर जाता है। पर सच कहूँ, ये दर्द भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही दर्द एक दिन आपको मजबूत बनाता है, यही दर्द आपको बताता है कि कौन आपका था और कौन सिर्फ आपकी ज़रूरत। कुछ लोग सिर्फ आपकी खुशी देखते हैं, आपका संघर्ष नहीं। वे आपकी हँसी देखते हैं, आपकी थकान नहीं। वे आपकी बातों को सुनते हैं, आपके दिल को नहीं। और फिर हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि एक समय बाद बोलने का क्या फ़ायदा जब सुनने वाला सुनने की नीयत ही ना रखता हो। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। और सच में जब इंसान बहुत रो चुका होता है, बहुत समझा चुका होता है, बहुत सह चुका होता है, तब उसके पास बस चुप्पी ही बचती है। उसी चुप्पी के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हर रिश्ता हमारे लिए नहीं बना। हम सीखते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दिल से अपना नहीं होता। हम सीखते हैं कि जो लोग हमेशा साथ बोलते हैं, वही लोग सबसे पहले छोड़कर चले जाते हैं। एक इंसान तब नहीं टूटता जब वो रोता है, वो तब टूटता है जब वो मुस्कुराकर कह देता है, "मैं ठीक हूँ।" वो मुस्कान सबसे भारी होती है। उसके पीछे टूटे दिल की आवाज़ छिपी होती है, अधूरी बातें छिपी होती हैं और ऐसे जख्म छिपे होते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, "जिस दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं, वहाँ खुद को ठूस कर मत रखो।" कई बार हम उन लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमारी कोई जगह थी ही नहीं। और जब ये बात समझ आती है, तो हम खुद से कहने लगते हैं, "अब और नहीं।" रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझ लेना कि अब खुद को बचाने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी शांति, आपका मन, आपकी खुशी, इन सब का हक सिर्फ आपके पास है। और सुनो तेजू, दुनिया कहेगी कि तुम बदल गए, लेकिन दुनिया नहीं जानती कि तुमने कितना सहा है, कितनी रातें रोकर गुजारी है, कितनी बार खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा। पर एक दिन आप समझ जाते हो कि सब ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर कोशिश सिर्फ तुम करते रहो तो वो रिश्ता नहीं, कैद बन जाता है।
इसलिए कभी-कभी बेहतर होता है खुद को बचा लेना और उन लोगों से दूरी बना लेना जो आपकी कीमत नहीं समझते। और जब आप ऐसा करते हो, तो धीरे-धीरे आप फिर से मुस्कुराना सीख जाते हो, फिर से जीना सीख जाते हो, फिर से खुद को प्यार करना सीख जाते हो। क्योंकि जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं, एक नया अध्याय थे। उनके जाने से आपकी कहानी खत्म नहीं होती, आपकी कहानी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने से टूटना नहीं, क्योंकि जो सच में आपका होगा, वो जाने का कारण ढूँढेगा नहीं, रुकने का बहाना ढूँढेगा। कभी-कभी हम अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पाते। दिल क्या चाहता है, किस दर्द को छिपा रहा है, किस खुशी की तलाश में है, ये सब कुछ अक्सर हमें बाद में समझ आता है। इंसान बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, लेकिन उसके भीतर एक छोटा-सा बच्चा हमेशा बैठा होता है, जो सिर्फ़ प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है और कभी-कभी बस किसी के कंधे पर सिर रखकर रो लेना चाहता है। जिंदगी की भीड़ में हम सब अकेले हो जाते हैं। हजारों लोग हमारे आसपास होते हैं, पर कोई भी हमारा नहीं होता। और कई बार एक ही इंसान, बस एक ही इंसान, हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। पर जब वही इंसान हमारे साथ ना हो, तो दुनिया बहुत बड़ी लगती है, पर दिल बहुत छोटा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ होता है, वह तुम्हें मजबूत करने आता है, और जो तुम्हें छोड़कर जाता है, वह तुम्हें समझाने। कभी-कभी छोड़कर जाने वाले ही हमें ये सिखा जाते हैं कि आखिर हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। कई रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे-धीरे खामोश हो जाते हैं। बातें कम होने लगती हैं, फासले बढ़ने लगते हैं और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि हम जिसे सबसे अपना समझते थे, वो तो अब हमारे सवालों का जवाब तक नहीं देता। पर यह भी सच है कि रिश्ते टूटते समय ही पता चलता है कि कितने लोग हमारे थे और कितने बस समय गुजार रहे थे। जिन्हें हमारी परवाह होती है वो एक दिन में नहीं बदलते और जो बदल जाते हैं वे कभी हमारे थे ही नहीं। कभी-कभी दिल रोने की वजह ढूंढ ही लेता है। पुराने मैसेज, पुरानी यादें, किसी की आवाज़, किसी की हंसी, सब कुछ दिल को ऐसे चुभता है जैसे कोई नुकीली सच्चाई बार-बार दिल में उतर रही हो। पर याद रखना, जो दर्द की गहराई समझता है वही सच्चे दिल से प्यार करता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ शिकायतें भी हों, गलतफहमियां भी हों, पर छोड़कर जाने का सवाल ही ना हो। जहाँ गुस्सा भी हो पर दूरी ना हो, जहाँ लड़ाई हो पर नफरत नहीं। इंसान को पाने का असली सुख तब मिलता है जब वह इंसान आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाए। जब वह आपको आपके सबसे बुरे दिनों में संभाले और आपके सबसे अच्छे दिनों में आपके साथ गर्व से खड़ा हो। पर आजकल के रिश्ते बस दिखावे पर टिके हैं। सबको पसंद की फोटो चाहिए, पर पीछे छिपे दर्द से किसी को मतलब नहीं। सबको मुस्कुराहट चाहिए, पर उस मुस्कुराहट को बनाने में लगी मेहनत कोई नहीं देखता। कई लोग कहते हैं, मैं साथ हूं, पर मुश्किल वक्त में वही लोग गायब मिलते हैं। और जो खामोश रहते हैं, जो ज्यादा कुछ कहते नहीं, वही लोग आखिर तक साथ निभा जाते हैं। कभी-कभी हम गलत लोगों के पीछे इतना भागते हैं कि असली लोग पीछे छूट जाते हैं। हम उन रिश्तों को थामे रहते हैं जिन्हें हमारी कोई कीमत ही नहीं और जिनके आगे हम झुककर थक जाते हैं। पर याद रखना, जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं, उन्हें पकड़ कर रखने की गलती मत करना। क्योंकि जो लोग छोड़ना चाहते हैं, वे एक दिन लाख रोकने पर भी चले जाते हैं। और जो सच में अपने होते हैं, वे लाख दूरियां होने पर भी वापस आ जाते हैं। कभी-कभी जिंदगी में रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सही लोगों के साथ हैं? क्या हम सही रिश्ते निभा रहे हैं? क्या जिनके लिए हम चिंतित रहते हैं, वे एक पल भी हमारे लिए सोचते हैं? पर एक बात सदा याद रखना, सच्चे लोग नसीब से मिलते हैं। जिन्हें दिल की कीमत समझती है, जिन्हें आंखों की नमी नजर आती है, जिन्हें आपकी खामोशी भी समझ में आ जाती है। सच्चे लोग वो नहीं जो आपकी खुशियों में साथ हो, वो होते हैं जो आपके गम में भी मुस्कान ढूंढकर आपको हंसाने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जहां हम बिना सोचे, बिना डरे अपना सब कुछ कह सके। जहां ना कोई दिखावा हो, ना कोई डर, न कोई दूरी। एक ऐसा रिश्ता जहां हम टूटकर भी कह सके, मैं ठीक नहीं हूं, और सामने वाला बिना कुछ पूछे बस इतना कह दे, मैं हूं ना, डर मत। पर दुर्भाग्य से अक्सर ऐसा रिश्ता हमें बहुत देर से मिलता है या कभी-कभी मिलता ही नहीं। बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। बहुत से चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिल में आंधियां चल रही होती हैं। बहुत से रिश्ते चल रहे होते हैं पर उनमें प्यार कब का मर चुका होता है। हम सब
बस किसी को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे दर्द को समझ ले, हमारी आंखों की भाषा पढ़ ले और बिना बोले कह दे, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। शायद इसी को अपनापन कहते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ भी बदल जाए, रिश्तों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे प्यार की जरूरत हमेशा रहती है, क्योंकि प्यार जिंदगी नहीं बदलता पर उसे जीने की वजह जरूर देता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जा रहा है वह कभी आपका था ही नहीं। भावुक और शांत कभी भी इंसान खुद को इतना अकेला महसूस करता है, भीड़ में खड़े होकर भी दिल में सन्नाटा गूंजता रहता है। सब लोग आसपास होते हैं पर मन को कोई नहीं छुपाता, कंधे बहुत होते हैं पर सिर रखने की जगह नहीं होती। ये वही पल होते हैं जब हमें एहसास होता है कि रिश्ते शरीर से नहीं, दिल से बनते हैं, और हर कोई दिल से जुड़ने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ आपके समय से जुड़ते हैं, कुछ आपकी आदत से, और कुछ सिर्फ आपकी आपकी ज़रूरत से। लेकिन बहुत कम लोग आपकी आत्मा से जुड़ते हैं। उनसे दूरी भी लगे तो डर सा लगता है, उनकी चुप्पी भी आपको बेचैन कर देती है, उनका दुख भी आपको रुला देता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और मिल जाएं तो उन्हें किसी भी हालत में खोने मत देना। पर दुख की बात यह है, कभी-कभी वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा थामे हुए थे, और हम खड़े रह जाते हैं उन सवालों के साथ जिन्हें हम अपने आप से भी पूछने से डरते हैं। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं इतना गलत था? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? लेकिन जवाब धीरे-धीरे मिलता है। दिल सिखा देता है, गलती ना तुम्हें थी, ना तुम्हारे प्यार में। गलती बस इतनी थी कि तुमने उस इंसान को बहुत ज़्यादा जगह दे दी, जो तुम्हें रखने के लायक ही नहीं था। कभी-कभी दिल को समझाना पड़ता है कि जो लोग आपकी कद्र आज नहीं करते, वे कल भी नहीं करेंगे। क्योंकि कद्र देखने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और जिनमें ये क्षमता नहीं, उन्हें आपके साथ होने का हक भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई इंसान आपकी भावनाएं समझना छोड़ दे, तो उसे समझाना नहीं, छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि रिश्तों में अगर समझ ही ना रहे, तो प्यार भी टिकता नहीं। और जो प्यार दर्द देने लगे, वो प्यार नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इंसान कब तक बोझ उठाए, कब तक टूट टूट कर जिए, कब तक खुद को दूसरों के हिसाब से डाले। एक समय आता है जब आपको खुद को चुनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे, तो दुनिया आपको चुनने की कोशिश भी नहीं करेगी। धीरे धीरे आप ये स्वीकार करना सीख जाते हैं कि जो लोग आपकी कदर नहीं कर सके, उन्हें जाने देना ही बेहतर था। उनका जाना आपकी जिंदगी का नुकसान नहीं, आपकी जिंदगी का नया आरंभ है। और जब ये बात समझ आती है, तो मन धीरे धीरे फिर से हल्का होने लगता है, फिर से जीने की इच्छा जागने लगती है, फिर से मुस्कान लौटने लगती है। भले ही छोटी हो, धीमी हो, पर सच्ची होती है। और तब आप जान जाते हो कि अकेला रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपको अकेला महसूस कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारी आत्मा का कंपन महसूस न हो, उसके साथ जीवन का संगीत मत बजाओ। मतलब साफ है, जहां समझ नहीं वहां रुकना नहीं, जहां दिल नहीं वहां रिश्ता नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां आपका होना भी जरूरी नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो, और सबसे जरूरी, अपने दिल को फिर से प्यार करना सिखाओ। क्योंकि आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, कहीं ज्यादा कीमती हो, कहीं ज्यादा मजबूत हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी तकलीफ आपकी ताकत बन जाएगी, आपकी चुप्पी आपका शांत अस्त्र बन जाएगी, और आपका दर्द आपको एक नई दिशा देगा। नरेशन शैली में कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और अच्छे होते, थोड़ा और समझदार होते, थोड़ा और ध्यान रखते, तो शायद रिश्ते टूटते नहीं। लेकिन सच ये है, जब किसी को जाना होता है तो वह हजार कोशिशों के बाद भी चला ही जाता है। और जब कोई रहने की चाहत रखता है तो वो एक छोटी सी गलती पर भी रिश्ता नहीं तोड़ता। जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हम खुद को अकेला पाते हैं। लोग तो होते हैं, पर अपना कोई नहीं होता। आवाजें आसपास होती हैं, पर दिल की आवाज कोई नहीं सुनता। हंसी दिखती है, पर भीतर रोना कोई नहीं देख पाता। हम अक्सर अपनी मजबूरी को मुस्कान बना लेते हैं, और अपना दर्द चुप्पी में छुपा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा दर्द समझने वाला या तो दूर चला गया है, या फिर कभी था ही नहीं। कभी कभी इंसान प्यार इसलिए नहीं करता कि उसे प्यार मिल जाए, वह इसलिए करता है क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए जगह बन जाती है।
और जब वही इंसान बदल जाए तो वह जगह खाली नहीं होती, बस दर्द से भर जाती है। कई लोग कहते हैं मुश्किल समय से निकल जाओगे, पर कोई ये नहीं पूछता कि उस कठिन समय में दिल पर क्या बीती, कौन सी रातें रोते रोते गुजरी, कौन से सपने टूटकर गिर गए, कौन सी उम्मीदें दिल में दफन हो गईं। लोग बस नतीजा देखते हैं पर सफर नहीं। मुस्कान देखते हैं पर दर्द नहीं। रिश्ते देख लेते हैं पर भावनाएं नहीं। कभी कभी हम किसी को पाने के लिए इतना झुक जाते हैं कि अपनी ही पहचान खो देते हैं। हम खुद को छोड़ देते हैं सिर्फ किसी और को पाने के लिए। पर एक दिन समझ आता है कि जो हमें छोड़कर जा सकता है उसके लिए हम झुके क्यों। जिसे पाने के लिए तुम खुद को खो दो, वह कभी तुम्हारा नहीं होता। इंसान को वही समझ सकता है जो खुद टूटकर बना हो, जिसने किसी को खोया हो, जिसने किसी रात सिरहाने पर सिर रखकर रोया हो, जिसने किसी के बदल जाने का दर्द सहा हो। ऐसा इंसान ज्यादा शांत दिखता है, ज्यादा परिपक्व भी, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत देख चुकी होती है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी खोते हैं, कभी पाते हैं, पर हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। कुछ लोग दिल तोड़कर जाते हैं पर हमें मजबूत बनाकर जाते हैं। कुछ लोग उम्मीदें तोड़ते हैं पर हमें वास्तविकता दिखा देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपनी यादें छोड़ जाते हैं। ये यादें ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं, क्योंकि यादों को भुलाना आसान नहीं, और यादों में जीना और मुश्किल। कभी कभी दिल खुद से सवाल करता है, क्या वो सच में मेरा था? और जवाब अक्सर चुप्पी देता है। ये चुप्पी ही सबसे कड़वी सच्चाई होती है, क्योंकि चुप्पी में वो सब होता है जो हम जोर से बोलकर भी नहीं कह सकते। समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं। समय धीरे धीरे दर्द को सुन कर देता है, जख्मों को भर देता है, और हमें सिखा देता है कि हम किसी के बिना भी जी सकते हैं। पर समय एक बात भी सिखा देता है, कौन अपना है और कौन सिर्फ समय के साथ था। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है, प्यार नहीं। और जब आदत टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है। पर सच्चा प्यार आदत नहीं होता, वह आत्मा से जुड़ा होता है। वह दूरी से नहीं बदलता, समय समय से नहीं मिटता, गलतफहमियों से खत्म नहीं होता। सच्चा प्यार वही होता है जहां दिल से दिल बात करता है, बिना शब्दों के समझता है, बिना शर्तों के स्वीकार करता है। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें अंदर से बदल देते हैं। आ, उनसे मिलकर लगता है कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और फिर एक दिन वही लोग चले जाते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं क्या यह सब सिर्फ एक सपना था। पर जो चीजें हमें तोड़ती है वे हमें गढ़ती भी है। जो लोग हमें छोड़ते हैं वे हमें मजबूत बनाते हैं। जो रिश्ते खत्म होते हैं वे हमें सिखाते हैं कि बैसाखियों पर चलने से बेहतर है खड़े होकर केले चलना। एक समय आता है जब इंसान अपने भीतर शांति चाहता है, न रिश्तों का झंझट, न उम्मीदों का बोझ, न किसी की दूरी का डर। वह सिर्फ सुकून चाहता है जहां कोई छलावा न हो, कोई दिखावा न हो, कोई दर्द न हो। शांति वही मिलती है जहां दिल को कोई सवाल न परेशान करे, जहां किसी की कमी न सताए, जहां कोई याद दिल को छुपे नहीं। और धीरे धीरे इंसान यही सीख जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता खुद से ही होता है। खुद को खोकर कोई रिश्ता मत निभाओ। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करेंगे, और जो करते हैं वे सिर्फ साथ होने का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा को दुख देने वाला कोई भी रिश्ता तुम्हारे योग्य नहीं, इसलिए किसी को खोने का डर छोड़ दो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं आता उसके जाने का शुक्रिया करो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया है कि तुम किसके लायक नहीं थे। लेकिन जब यही चीजें टूटने लगती हैं तो दिल धीरे धीरे थकने लगता है। कुछ रिश्ते हमारे चेहरे पर मुस्कान तो रखते हैं पर अंदर खालीपन छोड़ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं, और हम बस सवालों सवालों के ढेर में रह जाते हैं। लेकिन सच यही है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, और हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत खुद ही जुटानी पड़ती है। दोस्तों, ये दिल छू लेने वाली बातें उन दिलों के लिए हैं जो टूटे भी हैं और फिर भी किसी को दर्द नहीं देना चाहते। उन आंखों के लिए हैं जो रातों में रोई भी हैं और फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खुलती हैं। उन लोगों के लिए हैं जो चोट खाकर भी इंसानियत नहीं छोड़ते, जो गिरकर भी उठते हैं और जो दुखों के बीच भी अपना दिल साफ रखते हैं। आइए दिल की इस यात्रा को महसूस करें, जहां दर्द भी है, सीख भी है और उम्मीद भी। क्योंकि हर टूटन, हर तकरार, हर बिछड़ाव के पीछे कहीं न कहीं एक नया जन्म छुपा होता है।
एक नए आप का जन्म। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म, वहां रिश्ता भी खत्म। दोस्तों, रिश्तों में प्रेम और मर्यादा बहुत जरूरी होती है। मगर एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर राजा मदन पाल का शासन था। राजा मदन पाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदन पाल की नजर पड़ जाती, वह उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी। पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना नहीं था। वह तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में व्यस्त रहता, खूब मदिरा पान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहा। दुष्ट राजा मदनपाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वह उसके बाद राजकाज संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रात और भी शांत होती जा रही थी, मानो पूरी प्रकृति किसी अदृश्य परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो। मानव का जीवन, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदें, उसका दर्द और उसकी छोटी छोटी जीतें, इन सब का अदृश्य संतुलन हर पल बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक गहरी सच्चाई छिपी होती है। मनुष्य केवल उतना ही देख पाता है जितना उसका मन देखने की अनुमति देता है। मन के द्वार कहा जाता है कि दुनिया वही है जो तुम्हारा मन बनाकर दिखाता है। किसी के लिए वही बात बोझ होती है और किसी के लिए वही बात सबसे बड़ा सबक। जब मन प्रसन्न हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं, लेकिन जब मन बोझिल हो तो छोटी सी दूरी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जिसने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। शायद संघर्ष का असली अर्थ, हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, पर यह युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होता है। कुछ लोग इस युद्ध में जीत जाते हैं और कुछ लोग हारकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। परंतु जिसने संघर्ष में अर्थ ढूंढ लिया, वह कभी नहीं टूटता। संघर्ष का उद्देश्य मनुष्य को थकाना नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाना होता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान संघर्ष देने से पहले वह शक्ति भी दे देते हैं जिसे तुम अभी नहीं पहचानते। धैर्य का महत्व समय हर किसी को परखता है। कभी कभी इतना परखता है कि व्यक्ति अपने ही निर्णयों पर शक करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जल्दी में टूटता नहीं और धैर्य से चलता है, उसके रास्ते एक दिन अवश्य खुलते हैं। धैर्य कोई इंतजार नहीं, धैर्य एक आस्था है कि जो होना चाहिए वह सही समय पर ही होगा। जीवन के अध्याय धीरे धीरे खुलते हैं, जैसे किताब के पन्ने एक एक करके खुलते हैं। वैसे ही जीवन भी धीरे धीरे अपनी रहस्यपूर्ण बातें बताता है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिली सफलता बहुत गहरी होती है। क्योंकि जल्दी मिले अवसर मनुष्य को उत्साहित करते हैं, लेकिन देर से मिले अवसर मनुष्य को परिपक्व बना देते हैं। कठिनाइयां शिक्षक होती है। जीवन की कठिनाइयां हमेशा तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें नई दिशा दिखाती है। जब रास्ता स्पष्ट नहीं होता तो इंसान घबराता है, पर वही घबराहट उसे नए निर्णय लेने पर मजबूर करती है। अगर जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता तो मनुष्य कभी सीख ही नहीं पाता। ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है वही चीज तुम्हें बदल भी रही है। मन के सवाल और भगवान के जवाब। कभी भी मन पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती? क्यों लोग मुझे नहीं समझते? और भगवान धीरे से कहते हैं, क्योंकि तुमसे मैं कुछ बड़ा काम लेना चाहता हूं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा वचन, इन सबको तैयार कर रहा हूं। भरोसा रखो, भगवान देर करते हैं पर अंधेर कभी नहीं करते। सच्चे लोग हमेशा अकेले चलते हैं। सच हमेशा भीड़ में नहीं मिलता। सच्चाई हमेशा अकेली होती है। जो लोग अच्छा सोचते हैं वे अक्सर समझे नहीं जाते। जो सही बोलते हैं उन्हें अक्सर आलोचना सहनी पड़ती है। लेकिन नर्म दिल लोग कमजोर नहीं होते, वे सिर्फ दुनिया की कठोरता में अपनी मानवता खोना नहीं चाहते।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। शांत मन बड़ी जीत दिलाता है। अहंकार से भरा मन हर जगह लड़ाई खोजता है, और शांत मन हर जगह समाधान खोजता है। जो प्रतिक्रिया में चल रहा है वह हमेशा हारेगा, लेकिन जो सोचकर चलता है वह एक दिन सबको चौंका देता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो। जितनी शांति अंदर होगी उतनी ही ताकत तुम बाहर दिखा पाओगे। हार का असली कारण मनुष्य जीवन में कम हारता है। ज्यादा तो वह अपने डर से हारता है। डर कि मैं सफल नहीं होऊंगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पर जो अपने डर का सामना करता है उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं, पहला कदम तुम उठाओ, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। जीवन का चक्र जैसे सूर्य रोज उगता है फिर ढल जाता है, फिर अगली सुबह लौट आता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में कई बार टूटता है, फिर से जुड़ता है और फिर एक नई शुरुआत करता है। समाप्ति जीवन की सच्चाई है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई यह है कि हर समाप्ति एक नई शुरुआत लेकर आती है। अंत में एक गहरी सीख, किसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ उस वक्त सब मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की योजना मेरी सोच से कहीं ज्यादा सुंदर थी। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखते रहो, शांति से चलो और अपने अच्छे कर्म को अपना मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि जिसके पास धर्म है उसके पास सब है। रात और भी गहरी हो रही थी। हवा हल्की सी ठंडी, मानो किसी अनकहे सत्य की फुसफुसाहट अपने साथ लिए चल रही हो। जिंदगी का रास्ता जितना बाहर फैला हुआ है उतना ही भीतर भी फैला है, और इंसान बाहर के रास्ते पर ध्यान देता है, अंदर के रास्ते को अनदेखा कर देता है। लेकिन यह फैसली यात्रा तो असल की यात्रा है। शरीर तो बस एक साधन है, एक वाहन है जिससे आत्मा अपनी कहानी पूरी करती है। मनुष्य और उसकी अधूरी इच्छाएं, हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं किया वही हमें मिल जाना चाहिए, परंतु जीवन सिर्फ हमारी इच्छा से नहीं चलता। जीवन चलता है योग्यता, परिस्थिति और समय से। कभी कभी हमारी चाहत अधूरी रह जाती है, पर उसके बदले में जो मिलता है वह हमें और भी ऊंचा उठाता है। हर मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान जानते हैं उनके पूरा होते ही मनुष्य का पतन हो सकता है। इसलिए अधूरी इच्छाएं बुरी नहीं, इसका वे भी एक तरह की रक्षा होती है। रिश्तों का बदलता रूप, समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर यादें नहीं बदलती। कभी कभी वही लोग जो कल हमारे सबसे करीब थे आज दूरियों में खो जाते हैं। लेकिन ये दूरी भी बुरी नहीं, ये दूरी हमें अपना मूल्य समझाती है। हमें यह सिखाती है कि लोग बदलते हैं लेकिन भगवान का प्रेम नहीं बदलता। कुछ रिश्तों को भगवान जानबूझकर हमसे दूर कर देते हैं ताकि हम उस रास्ते पर चल सके जिसके लिए हमें बनाया गया है। अपनी कीमत पहचानो। बहुत से लोग खुद को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि वे उतने योग्य नहीं जितने दूसरे लोग हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर मनुष्य में कोई नई अद्भुत शक्ति छिपी होती है। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को खोज लेते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं। याद रखना, फूल तभी खिलता है जब उसकी अतु आती है, और हर मनुष्य की एक दू होती है, या एक सफलता की, विकास की, परिवर्तन की। बस धैर्य रखो, वक्त आने दो, भगवान तुम्हारी कीमत दुनिया को दिखाएंगे। कर्म का अदृश्य लेखा जोखा। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी को दिल से अच्छाई दी, फिर भी बदले में हमें चोट मिली। हमने किसी का सहारा बने, उनके दुख बांटे, फिर भी वे हमारी कद्र न कर सके। पर यह भी सत्य है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने दिया है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। शायद किसी और इंसान से, शायद किसी और समय में, शायद किसी और परिस्थिति में, पर वापस जरूर आएगा। क्योंकि यह संसार कर्म के नियम पर चलता है। जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। बस पौधे को बड़ा होने का समय दो। धोखा एक कड़वा सच, एक बड़ा सबक। हर अपने जीवन में कभी न भी कभी धोखा जरूर खाता है, लेकिन धोखा हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह सिखाने आता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। धोखे के बाद टूट जाना आसान है, पर उसके बाद फिर से उठना, यही महानता है। हम भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? और भगवान जवाब देते हैं, ताकि तुम अपने असली रूप में ढल सको। सोना आग में तपकर ही कड़ा होता है, इंसान भी परीक्षा में तपकर ही मजबूत बनता है। सफलता का असली स्वाद, सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं। सफलता वह बदलाव है जो व्यक्ति अपने भीतर महसूस करता है। जो अंदर से बदल गया वह बाहर की दुनिया को भी बदल देता है।
सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को शांत रखे, नम्र रखे, दयालु रखे, क्योंकि अभिमान से मिली सफलता कुछ ही दिनों में टूट जाती है, पर कृतज्ञता से मिली सफलता पूरी उम्र साथ रहती है। जीवन का उत्तर हमेशा चुप्पी में मिलता है, जब मन बहुत परेशान हो, जब किसी का साथ न मिले, जब समझ ना आए कि आगे क्या करना है। तो बस थोड़ा शांत हो जाओ, बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने मन की आवाज सुनो। समाधान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति चुप्पी से बात करना सीख गया, उसने अपने जीवन को समझना सीख लिया। भगवान तुम्हारे करीब है, बस तुम महसूस नहीं करते। कई बार तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें नहीं सुन रहे, वे तुम्हारी प्रार्थना को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन सत्य यह है, भगवान सबसे ज्यादा उन लोगों के करीब होते हैं जो संघर्ष में होते हैं। भगवान तुम्हें छोड़ते नहीं, वे बस तुम्हें इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि तुम भविष्य की मुश्किलों का सामना कर सको। कभी गिरना पड़ेगा, कभी रोना पड़ेगा, कभी अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन लेकिन यह सब इसलिए क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर एक ऐसा संस्करण बना रहे हैं जो आगे चलकर कई लोगों का सहारा बनेगा। जो तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो चीज आपके लिए बनी है, वह किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस आएगी। ना समय उसे रोक सकता है, ना दुनिया, ना परिस्थितियां। बस खुद को तैयार रखो, क्योंकि भगवान सही चीज सही समय पर ही देते हैं। अंत में एक गहरा शांत संदेश: कभी भी हार मत मानो, कभी खुद को छोटा मत समझो, कभी संघर्ष से घबराओ मत। आपका समय आएगा, आपकी मेहनत चमकेगी, आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। और याद रखना, जिस व्यक्ति के पास भगवान का साथ है, उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपका रास्ता जितना बाहर फैला है, उतना ही वह भीतर भी गहरा उतरता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन असली बदलाव हमारे भीतर का बदलाव होता है। मनुष्य का दिल बड़ा अजीब है, यह टूटने पर भी किसी को तोड़ता नहीं। यह आंसू बहाने के बाद भी किसी और को मुस्कान मुस्कान देने की ताकत रखता है। और यही इस दिल की खूबसूरती है कि वह बिखर कर भी पूरा रहना चाहता है, टूटकर भी किसी के लिए दुआ बनना चाहता है। संघर्ष का असली अर्थ: हर इंसान संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष दो तरह के होते हैं। एक संघर्ष वह जो बाहर की दुनिया से होता है, दूसरा संघर्ष वह जो अपने अंदर की आवाज से होता है। बाहर वाला संघर्ष हमें थकाता है, पर भीतर वाला संघर्ष हमें बदल देता है। मनुष्य भीतर से बदल जाता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, मन पर विजय पालो, फिर दुनिया पर विजय पाना आसान है। हम किसके लिए जीते हैं? कभी रुककर इस प्रश्न का उत्तर देना। हम किसके लिए जी रहे हैं? समाज के लिए? उन लोगों के लिए जो हमें समझते भी नहीं? नहीं, हम जीते हैं अपने विकास के लिए, अपने अनुभवों के लिए, अपनी आत्मा की यात्रा के लिए। दूसरे लोग तो बस आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, कुछ यादें छोड़कर चले जाएंगे। पर जो इंसान अपने लिए जीना सीख गया, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। अ, अकेलापन एक अंत नहीं, एक शुरुआत। अकेलेपन को लोग एक बीमारी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, बाफ अकेलापन वह जगह है जहां मनुष्य खुद को खोजता है। अकेलापन वह समय है जब भगवान हमें चुपचाप कुछ बड़ा सिखा रहे होते हैं। बहुत से लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। पर जो आदमी अपने अकेलेपन को समझ गया, उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। वह बातों से नहीं, परिस्थितियों से सीखने लगता है। किसी से उम्मीद मत करो, उम्मीदें जितनी मीठी लगती है, उनका टूटना उतना ही कड़वा होता है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो सिवाय भगवान से और अपने आप से। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, पर भगवान का न्याय और आपका कर्म कभी नहीं बदलता। जब मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है, तब वह किसी भी दर्द से ऊपर उठ जाता है। गलत लोगों का मिलना जरूरी है। अगर जिंदगी में सिर्फ सही लोग मिलते, तो हम कभी सीख ही नहीं पाते कि कौन गलत है। गलत लोगों का मिलना बुरा नहीं, ये जीवन की एक पाठशाला है। वे हमें सिखाते हैं किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। वे हमें बताते हैं कि पैसों से नहीं, दिल से जुड़े लोग ही अपने होते हैं। गलत लोग तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ हिलाकर चले जाते हैं, फिर पीछे एक समझदार इंसान छोड़ जाते हैं। हैम क्षमा सबसे बड़ा तप क्षमा करना आसान नहीं, पर जो क्षमा कर देता है, वह अपने आप को मुक्त कर देता है। क्षमा करना किसी और की गलती को नहीं, अपने दिल को हल्का करने का नाम है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं क्यों क्षमा करूं, गलती तो उनकी है। लेकिन सच्चाई यह है, क्षमा करने से उनका कुछ नहीं बदलता,
पर हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्रोध भीतर जलाता है, पर क्षमा ठंडक देती है। जीवन खुद रास्ता दिखाएगा। आज की दुनिया तेज हो गई है, लोग तेज भाग रहे हैं, पर दिल पीछे छूटता जा रहा है। धीमे चलो, धीमे जियो, हर पल को महसूस करो। हर काम का एक समय होता है, हर फल का एक मौसम होता है, हर खुशी का एक पल होता है। अगर चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, तो वह इस बात का संकेत है कि भगवान आपको बेहतर मार्ग पर ले जा रहे हैं। सच्ची ताकत भीतर छिपी होती है। लोग सोचते हैं ताकत शरीर की होती है, पर असली ताकत तो मन की होती है। जो मन से मजबूत है, उसे दुनिया की कोई समस्या नीचा नहीं दिखा सकती। मन में डर हो तो पहाड़ भी रुकावट लगता है, और मन में साहस हो तो समुद्र भी रास्ता बन जाता है। भगवान का समय, सबसे सुंदर समय, कभी कभी हम भगवान से कहते हैं अभी क्यों नहीं, मेरे साथ ही देर क्यों। और भगवान मुस्कुराकर कहते हैं क्योंकि मेरा समय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेरा नहीं रहने देते। वह सिर्फ तब देते हैं जब देने योग्य हो जाती है आत्मा। अंत में एक शांत गहरा संदेश, धीरे चलो, गहरा सोचो, कम बोलो, ज्यादा महसूस करो, क्योंकि जीवन आवाज में नहीं, शांति में समझ आता है। और याद रखना, भगवान उस दिल को खाली नहीं रखते जो ईमानदार, सच्चा और दयालु हो। तुम्हारा समय आएगा, बहुत सुंदर आएगा, और सबको दिखेगा कि संघर्ष ने तुम्हें कितना मजबूत बनाया है। जिंदगी की राहें कभी आसान नहीं होती। कुछ रास्ते पत्थरों से भरे होते हैं, कुछ कांटों से, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलने वाला इंसान खुद को ही पहचान नहीं पाता। कभी कभी लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं रुक गए हैं। दिल थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और आत्मा बस थोड़ी शांति तलाशती है। शांति जो बाजार में नहीं मिलती, लोगों की प्रशंसा में नहीं मिलती, धन दौलत में नहीं मिलती। शांति मिलती है किसी शांत क्षण में, एकांत के सन्नाटे में, अपने भीतर की आवाज में। हम अपने दर्द से भागते क्यों हैं? हम अपने दर्द को छुपाते रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने बता दिया तो लोग हंसेंगे या शायद समझेंगे ही नहीं। लेकिन दर्द छुपाने से कम नहीं होता। दर्द को स्वीकारना पड़ता है, दर्द को महसूस करना पड़ता है, दर्द से गुजरना पड़ता है, तभी उसे बाहर निकला जा सकता है। जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं, वही लोग सबसे गहरे दर्द छुपाए बैठे होते हैं। उनकी मुस्कान एक डाल होती है, एक सुरक्षा कवच। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने की आदत छोड़ चुके हैं। जो चला गया वह सबक बनकर लौटता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें खुशियां देकर चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, दर्द देकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जो आकर हमें बदल जाते हैं। जीवन में कोई भी इंसान यूं नहीं आता। हर व्यक्ति हमारी कहानी का एक अध्याय होता है। किसी ने प्यार सिखाया, किसी ने भरोसा, किसी ने धैर्य, किसी ने चुप रहना, किसी ने सब सहना, और किसी ने यह सिखाया कि किसे दूर रखना है। जो चला गया है वह वापस हमेशा इंसान बनकर नहीं आता। कभी सीख बनकर आता है, कभी ताकत बनकर, कभी समझ बनकर। रिश्ते जहां दिल जुड़े वहीं रिश्ता है। रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। रिश्ता निभाने वाला कभी बहाने नहीं ढूंढता, वह समय निकालता है, समझ बनाता है, और आपकी भावनाओं को सम्मान देता है। लेकिन जो लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं देते, वे सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, सहारा नहीं बनते। याद रखना, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दिल टूट जाए तो रिश्ता भी टूट जाता है, दिल बदल जाए तो दूरी भी बढ़ जाती है, और जब दिल साफ हो तो सबसे कठिन रिश्ता भी आसान लगता है। तुम्हें जितना दर्द मिला है, उतनी ही बड़ी तुम्हारी किस्मत बनेगी। जीवन में जो दर्द मिला है वह बेवजह नहीं मिला, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मिला, तुम्हें अलग बनाने के लिए मिला, तुम्हें खास बनाने के लिए मिला। भगवान जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो आसानी से मिलता है वह टिकता नहीं जो संघर्ष से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं, कल तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारा उदाहरण देंगे। जिसे आज तुम दर्द समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। हर अंधेरे में एक रोशनी छिपी होती है। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, सूरज उगना तय है। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, आराम मिलना तय है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मंजिल मिलना तय है। भगवान कभी भी अपने किसी बच्चे को अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ते। वे इंतजार करते हैं कि बच्चा भीतर से मजबूत हो जाए। जब उसकी आत्मा तैयार हो जाती है, तभी भगवान पर्दा उठाते हैं और उसे वह चीज देते हैं जिसका वह हकदार है।
सबकी सुनो, लेकिन करो ही जो दिल कहे। दुनिया बहुत कुछ कहेगी। लोग समझाएंगे, टोकेंगे, तोड़ेंगे और कभी-कभी मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। लोगों के विचार बदलते रहते हैं, पर दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। जब मन शांत हो, सोच साफ हो जाती है। और जब सोच साफ हो जाए, तो जीवन का रास्ता भी साफ दिखने लगता है। अंत में एक बहुत गहरा, बहुत शांत संदेश: कभी भी हार मत मानो, कभी खुद पर संदेह मत करो, कभी सोच मत हो, क्या मैं काबिल हूं? तुम काबिल थे, काबिल हो और काबिल रहोगे। बस धैर्य रखो, शांत रहो, कर्म करते रहो। तुम्हारा समय, बहुत सुंदर समय आने वाला है। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास लिखा है और वह तब मिलेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। नरेशन शैली में, जब मनुष्य के जीवन में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वह अक्सर खुद को ही दोष देना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि संघर्ष मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने आते हैं। जीवन की राह में हर कदम पर कुछ न कुछ सीख छुपी होती है। बस उसे पहचानने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है। और यही बात उस साधु ने अपने शिष्य को सिखाई थी। एक बार शिष्य बोला, गुरुदेव, क्यों हर बार परीक्षा मुझे ही देनी पड़ती है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह प्रश्न किसी दिन जरूर पूछा जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में संघर्ष वही चुनता है जिसमें उसे सहने की शक्ति होती है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं बहुत थक चुका हूं। साधु शांत स्वर में बोले, थकना स्वाभाविक है, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि रुक गया तो समझ लेना कि तुमने संघर्ष को जीतने का मौका दे दिया। इसके बाद उन्होंने उसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक दिया। दीपक बहुत साधारण था, मिट्टी का बना, थोड़ा टूटा हुआ और बिल्कुल हल्का। साधु बोले, इसे लेकर चलो। शिष्य चला, धीरे धीरे। पहले हल्कापन लगा, फिर कुछ घंटों बाद वही दीपक उसे भारी महसूस होने लगा। वह बोला, गुरुदेव, ये छोटा सा दीपक भी भार लग रहा है। साधु बोले, देखा, जिसे हम छोटा समझते हैं वही समय के साथ बोझ बन जाता है। इसी तरह जीवन में छोटे छोटे तनाव, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी बातें अगर मन में पकड़ कर रखो, तो यही भारी पत्थर बन जाती है। धीरे धीरे साधु ने आगे कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी बातों को भी बड़ा बना लेते हैं, और दूसरे वे जो बड़े से बड़े दुख को मन की गहराई में डूबने नहीं देते। शिष्य चुप, पूरी तरह शांत, और साधु की आवाज हवा में बहती हुई मानो उसके मन को स्पर्श कर रही थी। साधु बोले, जब मन में हल्कापन होता है, तो भारी से भारी समस्या भी बादल की तरह गुजर जाती है। लेकिन जब मन भारी हो, तो हल्की सी बात भी तूफान बन जाती है। शिष्य ने पूछा, तो मन हल्का कैसे करें गुरुदेव? साधु बोले, तीन चीजों से: स्वीकार, प्रयास और धैर्य। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे बार बार सोचकर खुद को मत जलाओ। जिसे बदल नहीं सकते उसे लेकर संघर्ष मत करो। वह बोले, स्वीकार करने से मन शांत होता है, और शांत मन हर समाधान ढूंढ लेता है। प्रयास, एफर्ट। फिर बोले, जो बदला जा सकता है उसमें दिल से प्रयास करो। अकेला कदम भी कभी कभी पूरी दिशा बदल देता है। धैर्य, पेशेंस। और अंत में बोले, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति जल्दी हार मान ले, उसे धैर्य कभी मिल भी नहीं सकता। शिष्य की आंखें भर आई। उसे जैसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं आता बेटा, तुम्हें गढ़ने आता है। तुम बदलने आता है, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो संघर्ष से डर गया वह जीवन से हार गया। और फिर साधु ने आखिरी बात कही, याद रखना, जीवन में जितना गहरा घाव मिलता है, अगर दिल साफ हो तो उतनी ही ऊंची उड़ान भी मिलती है। डू, लंबा और डीप। साधु और शिष्य थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। जंगल की हवा हल्की हल्की ठंडी और शाम का धीमा उजाला, सब मिलकर ऐसे लग रहा था जैसे प्रकृति भी मौन होकर उनकी बात सुन रही हो। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या हर दुख का कोई कारण होता है? साधु बोले, हाँ बेटा, और हर कारण में एक संदेश भी छुपा होता है। लेकिन सीख वही पाता है जिसका मन सुनने को तैयार हो। शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, कई दुख तो इतने गहरे होते हैं कि मन टूट जाता है। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उन्होंने कहा, मन टूटता नहीं बेटा, मन को हम खुद तोड़ते हैं। शिष्य चौंका, पूछा, कैसे? साधु ने समझाया, क्योंकि जब दुख आता है हम उसे मन में जगह दे देते हैं। हम उसे पकड़ कर रखते हैं दिन भर, रात भर, और फिर वही दुख हमें भीतर से खा जाता है।
धीरे से साधु बोले, दुख का काम है आकर चला जाना, लेकिन हमारा काम है उसे जाने देना। शिष्य फिर चुप हो गया, मानो उसकी आत्मा तक ये बात पहुंच गई हो। कुछ देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, अगर कोई हमें बार बार दुख दे तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, उसे नहीं, उसके प्रति अपनी उम्मीद छोड़ दो, और उम्मीद छोड़ना ही सच्ची आजादी है। साधु ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन दूसरों से जुड़ी उम्मीदें हैं। जितनी उम्मीदें कम होंगी उतनी शांति ज्यादा मिलेगी। शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए? साधु बोले, नहीं बेटा, उम्मीद रखो, लेकिन उससे बाधो मत। अगर सामने वाला पूरा करे तो उसे आशीर्वाद दो, अगर न करे तो उसे दोष मत दो, बल्कि खुद को और मजबूत बनाओ। जीवन बहुत सरल है, लेकिन मन बहुत जटिल। उन्होंने एक पत्ता उठाया, धीरे से हवा में उड़ा दिया और बोले, यह पत्ता देखो, हवा उसे जहां ले जाए, यह बिना शिकायत वहीं चला जाता है, क्योंकि इसे विश्वास है कि हवा उसे गिरने नहीं देगी। शिष्य ने पूछा, क्या मनुष्य को भी ऐसा भरोसा रखना चाहिए? साधु बोले, हाँ, मनुष्य को जीवन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी भी किसी को बिना कारण दुख नहीं देता। साधु आगे बोले, बेटा, जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि बंद रास्ते ये नहीं बताते कि मंजिल खत्म हो गई है, बल्कि ये बताते हैं कि मंजिल कहीं और है। शिष्य अब धीरे धीरे समझ रहा था, उसके चेहरे पर पहले जैसा तनाव नहीं था, और साधु ने यह देखकर गहरी सांस ली, जैसे वह संतुष्ट हो। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, बेटा, जो चीज तुम्हारी है वह किसी हाल में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं टिकेगी। शिष्य की आंखें नम थीं। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरा जीवन भी बेहतर होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन हमेशा बेहतर होता है, बस मनुष्य देर से समझता है। साधु ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम अपने विचार बदलोगे, क्योंकि विचार ही असली शक्ति है, जो हमें बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। साधु और शिष्य के बीच की बातचीत अब एक नई दिशा में जा रही थी। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो हर पेड़, हर पत्ता उनकी बातों का साक्षी हो। शिष्य ने धीरे कहा, गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने दर्द से खुद भी बाहर आ सकता है? साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए मनुष्य को अपने भीतर झांकना पड़ता है। शिष्य समझ नहीं पाया, पूछा, भीतर झांकना कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपनी गलतियों को पहचानते हो, तभी तुम्हारा दुख कम होना शुरू होता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण दूसरों का व्यवहार नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। साधु आगे बोले, जो अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लेता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कभी कभी लोग बहुत चोट पहुंचाते हैं, क्या तब भी चुप रहना चाहिए? साधु बोले, चुप रहना कमजोरी नहीं बेटा, चुप रहना एक कला है। जिसे ये कला आती है वह अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना लेता है। शिष्य चौंका, कला? साधु बोले, हाँ, क्योंकि कई बार चुप रहकर तुम किसी बड़े अनर्थ को रोक लेते हो, कई बार चुप रहकर तुम अपने रिश्तों को बचा लेते हो, और कई बार चुप रहकर तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो। उन्होंने एक और गहरी बात कही, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी समय खुद जवाब दे देता है। शिष्य ने सिर झुका लिया, उसके चेहरे पर शांति थी। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब कोई अपना हमसे दूर चला जाए तब क्या करना चाहिए? साधु ने गहरी सांस ली, आंखें आसमान की ओर उठाई और धीरे कहा, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जिसे जाना होता है वह चाहे रोक लो, रुकता नहीं। साधु आगे बोले, ये दुनिया छोड़ने वालों से भरी पड़ी है, पर पकड़ कर रखने वाले बहुत कम होते हैं। शिष्य बोला, तो क्या हमें भी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए? साधु बोले, रुको, लेकिन उसके लिए नहीं जो तुम्हें छोड़ चुका हो। रुको उसके लिए जो तुम्हें समझता हो, तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानता हो, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए जीता हो। साधु ने कहा, सच्चा रिश्ता वही है जहां थोड़ा सा झगड़ा, एक छोटी सी माफी और एक हल्की सी मुस्कान सब कुछ ठीक कर देती है। शिष्य की आंखें चमक उठी, मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिल गई हो। अब साधु ने अपनी लकड़ी का डंडा उठाया, जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, यह रेखा जीवन है। इस पर चलने वाला मनुष्य अगर सही दिशा में चलता है तो जीवन सुंदर होता है, और गलत दिशा में जाए तो वही जीवन दुखों से भर जाता है।
उन्होंने फिर दो रेखाएं और खींची। पहली रेखा अहंकार, दूसरी रेखा अज्ञान, और बोले, जीवन का आधा दुख अहंकार से आता है और बाकी आधा अज्ञान से। शिष्य धीरे से बोला, तो समाधान क्या है गुरुदेव? साधु बोले, समाधान केवल समझ है, जो समझ गया वह बच गया। साधु ने अगली बात और भी धीमी आवाज में कही, अपने भीतर प्यार रखो, लेकिन उसे बांधकर मत रखो। प्यार नदी की तरह है, बहता रहे तो सुंदर है, रुक जाए तो बदबू देने लगता है। शिष्य अब बिल्कुल शांत था, जैसे उसके मन के सारे तूफान धीरे धीरे शांत होने लगे हों। कुछ देर बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या भगवान हमें देख रहे होते हैं? साधु मुस्कुराए, बेटा, भगवान केवल देखते नहीं, हर पल तुम्हारे साथ होते हैं, बस हम लोग उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। जब तुम अकेले रोते हो, वह वहां होते हैं। जब तुम चुपचाप दर्द सहते हो, वह वहीं होते हैं। और जब तुम टूटकर भी दूसरों को दर्द नहीं देते, तब भगवान तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम पर गर्व करते हैं। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल तैर रहे थे और चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के रास्ते पर फैल रही थी। साधु और शिष्य अभी बातों में डूबे बैठे थे। एक लंबी खामोशी दोनों के बीच फैल गई थी, वही खामोशी जो कभी डराती नहीं बल्कि मन को साफ कर देती है। कुछ देर बाद शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या दुख हमेशा रहता है? साधु ने बिना उठे बिना पलक झपकाए कहा, नहीं बेटा, दुख नदी की तरह है, बहता रहता है, रुकता नहीं। शिष्य बोला, लेकिन कई लोग तो अपने दुख में फंस जाते हैं। साधु बोले, क्योंकि वे नदी को बहने नहीं देते, उसे अपनी पकड़ में बांधना चाहते हैं, और जो चीज बहने वाली है उसे रोकने की कोशिश सिर्फ दर्द बढ़ाती है। साधु आगे बोले, दुख का आना बुरा नहीं, दुख में रह जाना बुरा है। शिष्य ने गहरी सांस लेकर पूछा, गुरुदेव, दुख में मजबूती कैसे आती है? साधु मुस्कुराए, जब मनुष्य समझता है कि दुख उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। शिष्य के चेहरे पर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में तीन तरह के दुख आते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें बदलते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों में ही तुम्हारी भलाई छिपी है। शिष्य एक पेड़ के तने से टिक गया। हवा तेज थी, लेकिन वातावरण शांत था। गुरुदेव फिर बोला, कई रिश्ते टूटते क्यों हैं? साधु ने कहा, क्योंकि लोग रिश्तों को निभाने से ज्यादा उनसे उम्मीदें रखने लगते हैं। उन्होंने आगे समझाया, जहां उम्मीदें ज्यादा और समझ कम होती है, वहां रिश्ते टूट जाते हैं। शिष्य बोला, तो क्या हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए? साधु बोले, रखो, लेकिन उनसे रखो जो उन्हें पूरा करने की नीयत रखते हो। कुछ पल बाद शिष्य बोला, गुरुदेव, क्यों कई लोग दिल तोड़ देते हैं? साधु ने धीरे धीरे साथ में चार शब्द बोले, क्योंकि दिल सौंपना आसान है, लेकिन दिल संभालना कठिन। जंगल में एक पत्ता गिरने की आवाज भी उस रात गूंजती हुई लग रही थी। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, प्यार में दर्द क्यों ज्यादा होता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जहां गहराई होती है वहां दर्द भी गहरा होता है। साधु बोले, प्यार फूल की तरह है, खूबसूरत भी, नाजुक भी और दर्द देने वाला भी। शिष्य चुप था। कुछ देर बाद साधु ने कहा, बेटा, कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी खुशी का मालिक बन जाए, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं का मालिक होता है वह तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देता। साधु बोले, तुम किसी को चाहो, लेकिन अपनी आत्मा किसी को बेचना मत। शिष्य ने धीमी आवाज में पूछा, गुरुदेव, कभी कभी लोग हमें छोड़ देते हैं, तब दिल कैसे संभाले? साधु ने कहा, दिल को संभालना मुश्किल है बेटा, लेकिन असंभव नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था ही नहीं, और जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुमसे छूटेगा नहीं। साधु की आवाज और नरम हो गई। जिंदगी में जिसे खोना है वह खो जाएगा, जिसे मिलना है वह मिल जाएगा, और जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। शिष्य की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, साधु मुस्कुराए, भगवान तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा धैर्य सुनते हैं। उन्होंने आगे कहा, भगवान तुम्हारे आंसू तब पोंछते हैं जब तुम रोना बंद कर देते हो और खुद को संभालने की कोशिश करते हो। हम्म, जंगल में रात गहराती जा रही। धीरे धीरे दोनों उठे। साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाया और बोला, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा काम दूसरों को बदलना नहीं, अपने आप को संभालना है। साधु ने अंत में कहा, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती।
संघर्ष धीरे-धीरे, बहुत शांति से। अब हम उस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ मनुष्य का असली संघर्ष शुरू होता है, अपने ही मन से युद्ध। क्योंकि शत्रु बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर ही छुपा रहता है, कभी लालच बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी ईर्ष्या बनकर और कभी अहंकार बनकर। जब तक मनुष्य इस भीतर के शत्रु को पहचान नहीं लेता, तब तक वह जीवन में कितनी ही जीत क्यों न पा ले, अधूरा ही रहता है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही। इसलिए अब कहानी का यह अंतिम अध्याय आपके मन की गहराई को छूने वाला है। इसको धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। मन का महासंघर्ष एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य बाहर की दुनिया से हार नहीं मानता, लेकिन अपने भीतर की आवाज से डरने लगता है। वह सोचता है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं कमजोर हूं, क्या लोग मुझे समझेंगे, क्या मेरी मेहनत कभी सफल होगी। ये सवाल बाहर की दुनिया नहीं पूछती, ये सवाल मन स्वयं पूछता है। और जब मन प्रश्न पूछने लगे तो उत्तर भी मन को ही देना होता है, धैर्य से, शांति से और गहरी सांस लेकर। जीवन का भार जो दिखता नहीं, बहुत से लोग जीवन में मुस्कुराते हैं लेकिन उनके भीतर आंधियां चल रही होती है। बहुत से लोग भीड़ में हंसते हैं पर रात को अकेले रोते हैं। बहुत से लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर टूट चुके होते हैं। क्योंकि सच तो यह है, दुनिया सिर्फ चेहरे देखती है लेकिन भगवान दिल देखते हैं। और हर दिल अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, संघर्ष की कहानी, विश्वास की कहानी और आशा की कहानी। जब मन थक जाता है, एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य थक जाता है, सबसे नहीं, बस अपने ही विचारों से। वह सोचने लगता है, क्या सच में मेरा सपना पूरा होगा? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार का गर्व गर्व बन पाऊंगा? ये सवाल हर उस व्यक्ति से टकराते हैं जो रोज संघर्ष करता है, रोज गिरता है और रोज उठता है। लेकिन याद रखना, थक जाना हार नहीं है, थक कर भी आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश जो जीवन बदल देता है, कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, फल की चिंता छोड़ दो और अपने काम को पूजा बना दो। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये प्रत्येक इंसान के लिए है। जब तुम अपना काम पूजा समझकर करते हो तो न तुम्हें जल्दी होती है, न चिंता होती है, न डर होता है। फिर जो होता है वह सही होता है। विश्वास और धैर्य, दो चाबियां जो हर दरवाजा खोलती हैं जीवन में, दो की किस्मत बदल सकती है। विश्वास, धैर्य। विश्वास आपको चलने की शक्ति देता है और धैर्य आपको मल पहुंचने की शक्ति देता है। लेकिन लोग गलती यहां कर बैठते हैं, वे विश्वास रखते हैं, वे चाहत रखते हैं, लेकिन इंतजार नहीं। वे शुरू करते हैं, वे लेकिन टिकते नहीं, और यही सपना टूट जाता है। सफर हमेशा मंजिल से बड़ा होता है। अब कहानी का अंतिम मोड़ यही कहता है, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। मंजिल पर पहुंचकर खुशी एक बार मिलती है, लेकिन सफर में हर रोज नई सीख मिलती है। सफर बताता है कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ दिखावे में है, कौन सच में तुम्हारी खुशी चाहता है और कौन चाहता है कि तुम हार जाओ। इसलिए सफर को महत्व दो, क्योंकि सफर ही आपको मजबूत बनाता है। अंतिम संदेश, बस धीरे, बहुत धीरे पढ़ो। अब इस अंतिम संदेश को बहुत ही धीरे, बहुत ही शांति दिल से पढ़ना। कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि भगवान देर से देता है पर देते बहुत अच्छा है। कभी खुद को कम मत समझना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। अ, तुम्हारे अंदर कोई न कोई बड़ी क्षमता जरूर है। कभी मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि मेहनत हमेशा फल देती है, चाहे देर से ही सही। कभी लोगों की बातों से मत टूटना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो खुद नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी, खुद के साथ खड़े रहना, क्योंकि दुनिया साथ छोड़ दे तो भी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। निष्कर्ष, ये अध्याय समाप्त नहीं होता, जीवन बदलता है। इस अंतिम भाग का सार यही है, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारना आपकी पसंद है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन बहुत आगे निकल जाएंगे। और अंतिम सत्य यही है, भगवान कभी किसी की मेहनत खाली नहीं जाने देते। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से कहना चाहता हूं कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने श्रीमद् भगवत गीता के इस सार को सुनने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन में शांति भी आएगी और खुशी भी महसूस होगी।
जब आप इस ज्ञान को ध्यान से सुनेंगे और इसके हर शब्द को समझेंगे, तब आपकी सोच, आपके विचार और आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, अपने अनुभव से मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस पवित्र ज्ञान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को रोज़ ज़रूर सुनें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये आदत आपके मन, बुद्धि और जीवन दोनों को सुंदर बना देगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस सार को सुनने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आपके मन में शांति भी आएगी और खुशी भी महसूस होगी। जब आप इस ज्ञान को ध्यान से सुनेंगे और इसके हर शब्द को समझेंगे, तब आपकी सोच, आपके विचार और आपके जीवन में बेहद सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, अपने अनुभव से मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस पवित्र ज्ञान का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को रोज़ ज़रूर सुनें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये आदत आपके मन, बुद्धि और जीवन दोनों को सुंदर बना देगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, खुशी बांटने से बढ़ती है। इसलिए अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगे, तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाओ। जितना अधिक आप इस दिव्य संदेश को लोगों के साथ साझा करोगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। गीता के इन पवित्र शब्दों की रोशनी आपके जीवन को धीरे धीरे उजाला करती जाएगी। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये वही दिव्य संदेश है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। जब अर्जुन भ्रमित हो गए, डरे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने उनकी सोच बदल दी। वही ज्ञान आज गीता के रूप में हमारे पास है। गीता की महिमा इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह शब्दों में पिरोना असंभव है। कहा गया है कि अगर देवता भी इसकी महिमा बयान करने बैठ जाएं, तो भी इसे पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। जो घर में रोज गीता पढ़ी या सुनी जाती है, वहां श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वतः आने लगता है। हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि ये मन को शांति देता है, जिंदगी में दिशा देता है और इंसान के भीतर की उलझनों को खत्म करता है। गीता में कुल 8 अध्याय और 67 श्लोक है, जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए इस खास वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित 151 शक्तिशाली विचार लेकर आए हैं। हम इन सबको बिल्कुल सरल, साफ और समझने योग्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इन्हें रोज सुनेंगे, तो जीवन की वर्तमान और आने वाली सभी परेशानियों के समाधान खुद ब खुद मिलने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नया ज्ञान आपके तक बिना रुके पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता के सबसे प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले विचार। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इंसान का धर्म है कि वह अपना कर्तव्य निभाए, परिणाम की चिंता किए बिना। आप जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। बुरा करेंगे, बुरा मिलेगा। इतना सरल है कर्म का नियम। आगे गीता कहती है कि इंसान जैसा चिंतन करता है, भगवान उसे वैसा ही दर्शन देते हैं। इसलिए आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, जीवन उतना ही सुंदर होगा। समस्याओं पर रोने से अच्छा है उनका समाधान ढूंढना। यहीं से बुद्धिमानी की शुरुआत होती है। बुरा देखना और बुरा सुनना मन को कमजोर बनाता है। इंसान की जीभ से ही अच्छाई भी पैदा होती है और बुराई भी। जो व्यक्ति लाभ पाने के बाद भी भगवान की पूजा नहीं करता, वह आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ। जो मेरी भक्ति नहीं करता, उसे न इस जन्म में शांति मिलती है, न अगले में। जो लोग बुरा कर्म करते हैं, गलत प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उनकी बुद्धि माया में भटक जाती है। माया सब कुछ छीन लेती है, लेकिन जो स्वयं को भगवान को सौंप देता है, उसे डर, चिंता और दुख छू भी नहीं सकते। भगवान पर भरोसा वैसा रखो जैसे एक छोटा बच्चा रखता है। जब आप उसे हवा में उछालते हो, तो वो डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जीवन में कभी खुद की तुलना किसी से मत करो। तुलना इंसान को कमजोर बनाती है। जो भी काम करो, पूरी निष्ठा से करो,
खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर चाहें अगर चाहें मैं इसका आगे दोस्तों, ये आपके अपने विचार है, इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो, सकारात्मक सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहो। जो इंसान कठिनाइयों को सह लेता है, वही असली खुशी का स्वाद चखता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए दिल में करुणा रखो, गुस्सा नहीं। जैसे बादलों की बारिश के बाद फूल खिलते हैं, वैसे ही अच्छे विचार मन को खूबसूरत बनाते हैं। गलत लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें, अंत में वे नुकसान ही पहुंचाते हैं। और सच्चाई चाहे कितनी कड़वी लगे, लेकिन वही एक दिन दवा की तरह काम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिस इंसान ने अपना मन शांत करना सीख लिया, उसे बड़ा धनी कोई नहीं है। वक्त किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को वक्त के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। जिंदगी मुश्किल तब लगती है जब हम हालात बदलने की कोशिश करते रहते हैं, पर खुद को नहीं बदलते। सच कभी अपनी घोषणा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सच है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही सत्य भी उजाला जरूर करता है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम किस बात पर रो रहे हो? तुमने क्या खोया है? जब तुम खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ लिया है, इसी संसार से लिया है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इस ब्रह्मांड में हर चीज बदलती रहती है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इसके मालिक हो। ये पांच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। कोई भी इंसान समय और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं पा सकता। जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी भरते नहीं। कृष्ण का आदेश है, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करो और त्याग का मार्ग अपनाओ। सच हमेशा पानी पर तैरती तेल की बूंद जैसा होता है। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, सच ऊपर आ ही जाता है। कभी किसी का बुरा मत करो, किसी की भलाई करो या नहीं, लेकिन गलत मत बनो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया को बनाने वाली शक्ति कमजोर नहीं है। गीता का अध्ययन करो और उसमें बताए मार्ग पर चलो। बुरे कर्मों का असर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही या गलत हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारा स्वयं का विवेक। मृत्यु एक अंतिम सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सत्य स्वीकार करके ही निर्भय होकर जी सकते हैं। बुद्धिमान लोग मरने वालों या जीने वालों पर शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक निरंतर चक्र है। किसी की मदद करना कभी स्वार्थ नहीं होता। जैसे एक दीपक अपनी लौ कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, वैसे ही खुशी बांटने से कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय हमेशा न्याय की सलाह देता है, जबकि अधर्म से भरा मन बुराई की ओर ले जाता है। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसका विश्वास उस भगवान पर मजबूत नहीं होता। जब सही समय आता है, सब कुछ अपने आप होता है। इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं। गुस्सा वह रास्ता है जो इंसान को नरकीय स्थिति में ले जाता है। गुस्से से मन अशांत होता है, विवेक नष्ट हो जाता है और इंसान कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा देता है। कृष्ण कहते हैं, गुस्से को टाल दो, शांत रहना सीखो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं जो हमेशा सही फल दे, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सही हो। अगर चाहे तो मैं इसे वीडियो टाइम कोड, महाभारत स्टाइल वॉइस ओवर या बैकग्राउंड ट्यून नोट्स में भी बदल दूं। दोस्तों, इंसान कभी गलत नहीं होता, गलतियां उसके कर्मों से होती हैं। अक्सर लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जबकि असलियत यह है कि किसी की किस्मत से ज्यादा ताकत उसके कर्मों में होती है। आज जो चीजें तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास थी और आने वाले कल में किसी और के पास होंगी। हम सभी खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। जो बीत गया उसके लिए दुख क्यों करना, जो आज है उस पर घमंड क्यों करना, और जो आने वाला है उसकी ओर लालायित क्यों होना। समझदार व्यक्ति क्रोध और लालच को त्याग देता है, क्योंकि ये दोनों आत्मा को नीचे गिराते हैं। इंसान दिल से जितना दे सकता है, वो हाथ से कभी नहीं दे सकता। और कभी कभी चुप रहकर कही गई बात बोलकर कही बात से ज्यादा गहरी होती है। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इंसान का मन हवा की तरह बेचैन और चंचल होता है,
यही मन इंसान को इच्छाओं में फंसा देता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। मन को काबू में रखने से उसकी शक्ति बढ़ती है और सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह बेकार की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और अगर मन को काबू न किया जाए तो वही मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इंसान अपनी किस्मत और समय से ज्यादा कुछ नहीं पा सकता, लेकिन उसे कोशिश हमेशा करनी चाहिए। संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि शक मन की शांति को नष्ट करता है और रिश्तों को तोड़ देता है। शरीर की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव व्यक्ति के दिल में जगह बनाता है। इसलिए स्वभाव साफ और चरित्र उज्जवल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि खुशी पहले भी थी। विज्ञान कहता है कि खुशी आगे भी आएगी। लेकिन धर्म कहता है, अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर दिन खुशी मिलती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों में पड़ोगे तो खुद को ही दुख दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धिमान नहीं है और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह जीवन में न सुख पाता है न सफलता। क्षमा करना सीखो और शांत रहो, तभी सच्चे इंसान बनोगे। जब मन अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि ऐसे समय में फैसला सही नहीं होता। कृष्ण ने कहा है, जब भी अधर्म, अहंकार और अन्याय बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूं और उसे नष्ट करके धर्म की स्थापना करता हूं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म का होता है। जो ईश्वर से एकत्व पा चुके हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांत चित्तता का होता है। लगाव दुखों का मूल कारण है। जहां जितना अधिक लगाव होगा वहां उतनी ही पीड़ा होगी। बीता हुआ वक्त पछतावे से नहीं बदलेगा और आने वाला समय चिंता से नहीं सुधरेगा। इसीलिए वर्तमान में जीना ही असली प्रसन्नता है। गीता का सार मानव कल्याण है और मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान अपना कर्तव्य निभाए और समाज के हित को महत्व दे। कृष्ण ने कहा, जो मेरे दिव्य कर्म और जन्म का रहस्य समझ लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं छोड़ देता है और मैं तथा मेरा की भावनाओं से मुक्त हो जाता है वह परम शांति प्राप्त करता है। और याद रखो, जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी कद्र नहीं होगी। जहां बारिश नहीं होती वहां खेत सूख जाते हैं और जहां मूल्य नहीं होते वहां समाज नष्ट होने लगता है। भगवान ने जितना दिया है वही हमारा है, यही अनंत सत्य है। संयम, स्नेह, सेवा और नैतिकता जैसे गुण सच्चे साथ और अच्छे वातावरण में ही पैदा होते हैं। प्रार्थना हमेशा परिस्थिति बदल दे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन प्रार्थना इंसान के चरित्र को जरूर बदल देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। असल में इसका मतलब बस इतना है कि आप उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। इसीलिए इतना प्रेम करो कि दिल हल्का हो जाए और जरूरत पड़े तो खुद को भी वापस खींच लो। इससे कड़वाहट नहीं बल्कि सम्मान बढ़ता है। थोड़ा सा आत्मसम्मान आवश्यक है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक बनता है। अगर आप चाहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद को हार नहीं मान लेते। आ, चुप्पी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफी से बड़ा कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य और ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी बेकार की चिंता और मन का डर एक ऐसी बीमारी है जो हमें तोड़ देती है। ये आध्यात्मिक ताकत है। जिंदगी की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न किस्मत से और न भगवान की मर्जी से। बहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, ये तुम्हारा वक्त और समय का बदलाव है। बस अपना काम करते रहो। कभी दर्द नहीं देखा उसने कभी अपनी ताकत नहीं समझ पाएगा। जो दूसरों की समस्या समझता है, जिसकी ममता है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जानता है तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी की जाति, गौरव और प्रतिष्ठा तीनों खो जाती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो रावण के पास जाओगे। कौरव और कंस। देखो, किसी पर भरोसा करना हो तो उनके बातों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जानता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह भागकर आएगा और जिसकी किस्मत में नहीं है वह भी आकर भागेगा। जैसे तेज हवा नाव को डुबो देती है, वैसे ही इंसान की इच्छाएं और लालसा बुद्धि को उलझा देता हूं। जो आदमी सुख दुख में अहंकार करता है, अपमान में शांत रहता है, वह आदमी मेरा बहुत प्रिय है।
प्रिय, ये दुनिया मेरी माया है। ये पृथ्वी मुझसे जन्मी है। मैं ही इसका पालनहार हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला भी हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन सच में मैं किसी को नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मैं गर्मी देता हूँ, बारिश करता हूँ और उसे भी रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और मृत्यु मेरे लिए न तो पसंदीदा है, न ही प्रिय। लेकिन जो मुझे भक्ति से पूजते हैं, वे मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। भगवान हूँ। प्रेम की शक्ति। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों, भावनाओं और मानसिक गतिविधियों के साथ रहता है। अ, एक समझदार इंसान जब किसी रिश्ते को खत्म करता है तो उसे ना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान जरूर चोटिल हुई है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी से बचना चाहता है। आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम पर हजारों लोग होते हैं। भले ही आपने अच्छा काम किया हो, लोग सिर्फ आपकी बुरी बातें ही याद रखते हैं। इसलिए कभी भी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दें। जितना संभव हो चुप रहो। जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गुनाह है। जुबान से धोखा देना ऐसा कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और से चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा नजरिया वो होता है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों की खूबियां ढूंढता है। ऐसे किसी पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपनी आदतें बदल लेता है। जिंदगी बदलने के लिए सबके पास वक्त होता है, लेकिन वक्त बदलने लिए फिर से जिंदगी नहीं मिलती। जो होना है होगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जिनके दिल में मजबूत इरादा होता है वे कभी चिंता में नहीं डूबते। अच्छे इरादों से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता और उसका फल जरूर मिलता है। जिंदगी ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी सीख नहीं पाते। आप आज जो भी करोगे उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। और आज जो कुछ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का नतीजा है। मैं पूरी भक्ति के साथ उसे वह सब देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो नहीं है उसी का रखवाला भी हूँ। अ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम सारे धर्म छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। पाप से डरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गुस्सा मत करो, जोर से बोलो मत। दिल को शांत रखो, सोचो और फिर फैसला लो। असली महान इंसान वही होता है जिसके मिलने के बाद किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम किसी इंसान को समझना चाहते हो, सूरज की वजह से नहीं, उसके चरित्र की वजह से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के साथ ही सुरक्षित रखा जाता है। उस व्यक्ति को आपकी आलोचना का हक है जो आपकी मदद करने की नीयत से आलोचना करता है। ये बहुत अजीब है। अगर तुम उसके साथ जाते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती है, और अगर तुम उसके साथ नहीं जाते तो किस्मत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। रोना इंसान को कमजोर नहीं बनाता, ये गलत है, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान रोते हुए और भी मजबूत हो जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसी से खुश रहो, क्योंकि हमारे जैसे जीना बहुतों का सपना होता है। आखिरी बार में पत्थर टूट भी जाए तो पहला वार कभी बेकार नहीं होता। कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जिसका प्रकृति को चोट पहुंचाना या धोखा देना। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको पसंद करें तो आपको पहले प्यार करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। कभी कभी आपको चीजों को रोक कर रखना पड़ता है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए छोड़ देना चाहिए। रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आंसू निकलते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। कोई इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में गिर सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं, उसकी ईमानदारी और उसके सामने वाले की परवाह करते हैं। सच दिन के साथ धीरे धीरे खुद को साबित कर देता है। भगवान का बनाया हुआ पेड़ जिसके नीचे एक अमीर आदमी बैठ सकता है और एक गरीब आदमी बैठ सकता है, दोनों को एक ही हवा और एक ही छांव मिलती है। कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब है भगवान सब कुछ देखते हैं। इस दुनिया में इंसान सभी एक जैसे हैं। जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें मिस करता है, उसे कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम समझ जाओगे कि वही तुम्हारे लिए सबसे खास है। चांद गिनते गिनते धैर्य रखो, सही समय आएगा। तुम्हारे पास वो सब होगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। कभी कभी भगवान तुम्हें अमीर बनाता है क्योंकि वह खुद हर दरवाजे जाकर तुम्हारे आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का मतलब है अंदर से मुस्कुराना, और सेवा का मतलब है दिल से मुस्कुराना। जब हम कल दूसरों तक अपनी मुस्कान नहीं पहुंचा पाए तो आज क्यों खोए? क्यों कल को रोना पड़ेगा जब हम उस वक्त हंस सकते हैं? खुशकिस्मत वो नहीं जो सब कुछ अच्छा पाता है,
बल्कि खुशकिस्मत वो है जो मिला है उसे अच्छे से देता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के कामों और गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपनी जिंदगी और अच्छी चीजों पर ध्यान दें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोकता है। थोड़ा दवा जैसा भयानक बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक वैसे ही भगवान को थोड़ा याद करने से बहुत सा दुख तकलीफ दूर हो जाती है। तुम खुश रहो, तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो, यही सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पेड़ के सबसे मीठे फल होते हैं। थोड़ा सोचो, जब कोई बिना चाबी के ताला नहीं खोल सकता तो भगवान ऐसे क्यों मुश्किलें पैदा करेंगे जिनका कोई हल ना हो। ये खूबसूरती, ये दौलत, ये धोखा, ये सब यहीं रहेगा, बस तुम्हारे अच्छे कर्म साथ चलेंगे। तुम उसके साथ चलोगे। किसी को सरल सीधी सोच वाला समझना गलत है। उसे कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि सरलता उसकी संस्कृति है, कमजोरी नहीं। समय से ज्यादा भावनाएं कीमती होती है, इसलिए उन्हें खर्च करो जो इन्हें समझते हैं। जो व्यक्ति सच बोलता है और सही रास्ते पर चलता है उसे अक्सर कड़वा समझा जाता है। दुनिया और वो किसी की परवाह नहीं करते। गर्व महसूस करो, सबके साथ रहो, चाहे वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या दोस्त। शरीर पर चोट लगने से ज्यादा गहरा और दर्दनाक होता है। अगर तुम इसे फर्ज समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दान देते हो तो वही असली बात है। सच्चा दान वही है। आलोचना के डर से कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे, आलोचक लोग अपनी राय बदल देंगे। अगर तुम किसी को एक बार माफ कर देते हो तो समझदार हो। अगर दूसरी बार भी माफ कर देते हो तो बहुत दयालु हो। लेकिन अगर तीसरी बार भी माफ कर दोगे, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान, जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम इसे नहीं खरीद सकते। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी सादा जीवन नहीं जी पाता। हमेशा चिंता में डूबा रहता है, बीते हुए कल की सोचकर बेचैन हो जाता है, मौत से डरता है, अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं पाता, मौत को गले लगाने का साहस नहीं कर पाता। एक बुद्धिमान इंसान न तो मृतकों के लिए शोक मनाता है और न ही जिन लोग अभी जिंदा हैं उनके लिए, क्योंकि वह जानता है कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ठीक कर सकता हूं। मैं ये भी जरूर बताना चाहता हूं कि अगर तुम अल्लाह से कुछ मांगने पर समय नहीं पाते तो उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, लेकिन वो देते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए जो अच्छा है। जैसे एक नाव समुद्र पार करने का इकलौता जरिया है, वैसे ही सच में स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम शायद बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। वो नाव नहीं हो सकते, हम बात करें, फिर भी हम सुनते हैं, उनका नाम है विश्वास। कान्हा कहते हैं, मैं दुनिया की खुशबू हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं हर जीव की जान हूं, मैं तपस्वियों का भी संयम हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मरते वक्त मुझे याद करता है और शरीर छोड़ता है वह मेरा परम निवास पाता है। हे मानव, अगर तुम सारी सांसारिक तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से न तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भक्तों में छुपे गीता के इस रहस्य को समझता है और जो उसे फैलाता है वह मेरा बहुत प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, जिस तरह ये ज्ञान हम तक पहुंचा है वैसे ही आप भी एक माध्यम बनो और भागवत गीता के इस अनमोल और दिव्य ज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो को सबके साथ साझा करो। इसे फैलाओ और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाओ। 100 से ज्यादा बार संदेश भेजो। मैं उम्मीद करूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को नमन। हमेशा चिंता में डूबा रहता है, बीते हुए कल की सोचकर बेचैन हो जाता है, मौत से डरता है, अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं पाता, मौत को गले लगाने का साहस नहीं कर पाता। एक बुद्धिमान इंसान
न तो मृतकों के लिए शोक मनाता है और न ही जिन लोग अभी जिंदा हैं उनके लिए, क्योंकि वह जानता है कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बीता हुआ कल ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ठीक कर सकता हूं। मैं ये भी ज़रूर बताना चाहता हूं कि अगर तुम अल्लाह से कुछ मांगने पर समय नहीं पाते, तो उस पर गुस्सा मत होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, लेकिन वो देते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए जो अच्छा है। जैसे एक नाव समुद्र पार करने का इकलौता जरिया है, वैसे ही सच में स्वर्ग तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। हम शायद बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं, इसलिए उनका नाम है भगवान। वो नाव नहीं हो सकते, हम बात करें, फिर भी हम सुनते हैं, उनका नाम है विश्वास। कान्हा कहते हैं, मैं दुनिया की खुशबू हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं हर जीव की जान हूं, मैं तपस्वियों का भी संयम हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मरते वक्त मुझे याद करता है और शरीर छोड़ता है, वह मेरा परम निवास पाता है। हे मानव, अगर तुम अगर तुम सारी सांसारिक तकलीफों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से न तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति भक्तों में छुपे गीता के इस रहस्य को समझता है और जो उसे फैलाता है, वह मेरा बहुत प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, जिस तरह ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, वैसे ही आप भी एक माध्यम बनो और भागवत गीता के इस अनमोल और दिव्य ज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो को सबके साथ साझा करो। इसे फैलाओ और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाओ। 100 से ज्यादा बार संदेश भेजो। मैं उम्मीद करूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को नमन। हम सब प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत में ये सब लिखे हों जरूरी नहीं होता। कभी कभी हम जिन रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं रिश्तों से हमें सबसे गहरा आघात मिलता है और यही दर्द इंसान को अंदर से बदल देता है। इंसान एक पल में टूटता नहीं, वो धीरे धीरे बिखरता है। हर उस बात से, हर उस व्यवहार से जो दिल पर चोट करता है और सामने वाला समझता भी नहीं। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग सुनते हैं, समझते नहीं, देखते हैं, महसूस नहीं करते, और सबसे दुख की बात, वे वही भूल जाते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा याद रखना चाहते थे। कभी कभी हमें मजबूर होकर उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिन्हें हम दिल से खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि रिश्ते अगर मन पर बोझ बन जाए तो वो रिश्ते नहीं, बंधन कहलाते हैं, और बंधनों में कोई खुश नहीं रह पाता। सच्चाई ये है, कई लोग सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। जब तक आप उनके काम के हों, वे आपको अच्छा कहेंगे, और जब आप थक जाओगे, जब आपकी चुप्पी बढ़ जाएगी, जब आपकी मुस्कान फीकी पड़ जाएगी, वही लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में आप बदले नहीं होते। आप बस सीख जाते हो कि कौन आपके लायक है और कौन नहीं। कभी कभी हम खुद को साबित करने में इतने टूट जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी थक सकते हैं, हम भी रो सकते हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको तुच्छ समझने लगे तो ये मत सोचो कि आप छोटे हो गए, बल्कि ये समझो कि उस व्यक्ति की दृष्टि ही छोटी है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होते हैं। ये लोग मुस्कुराते तो हैं, लेकिन दिल में ईर्ष्या छिपाए रखते हैं। आपकी राय पूछते तो हैं, लेकिन सुनते नहीं। आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं और फिर कहते हैं, मजाक कर रहा था। ऐसे लोग रिश्तों का मूल्य नहीं समझते, वे सिर्फ रिश्तों का प्रयोग करते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारी छोटी सी मुस्कुराहट से भी हमारा दुख पहचान लेते हैं, जो बिना कहे समझ जाते हैं कि हम अंदर से ठीक नहीं हैं, जो हमें थाम लेते हैं जब दुनिया हमें गिराने लगती है। ऐसे लोग दिल से मिलते हैं, नसीब से मिलते हैं। उनका महत्व कभी कम मत समझना। अक्सर हम अपने दिल की बातें उसी व्यक्ति से कहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, फिर उसी को समझाने बैठ जाते हैं जो कभी हमें समझने की कोशिश ही नहीं करता। कई रिश्ते दूरी से खत्म नहीं होते, कई रिश्ते नजदीक होते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। शब्दों की कमी से नहीं, समझ की कमी से। लोग बदलते नहीं, बस आप उनका असली रूप समय के साथ पहचान लेते हैं, और जब पहचान हो जाती है तब दर्द कम होने लगता है और सीख बढ़ने लगती है।
जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, किसी पर इतना निर्भर मत होना कि उसके बदलते ही आप खुद को खो दो। आपकी इज्जत, आपका मन, आपकी भावनाएं किसी और की मर्जी पर टिकी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि हमें चुप्पी ही सुकून लगती है। हम बातें करने से डरने लगते हैं एंड क्योंकि हमें पता है जिससे हम बात करेंगे वही हमें गलत समझ लेगा। और गलत समझे जाने का दर्द शब्दों से बड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान कभी नहीं टूटते, पर सच्चाई ये है, मजबूत लोग भी टूटते हैं, बस शोर नहीं करते। वे अपने आंसू छुपा लेते हैं, अपनी पीड़ा अंदर रख लेते हैं, मुस्कुराकर बात कर लेते हैं और दुनिया को लगता है वे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन भीतर एक ऐसा तूफान चलता है जिसे कोई सुन भी नहीं पाता। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद को प्राथमिकता देनी पड़ती है। आपको तय करना पड़ता है कि कौन लोग आपकी शांति छीनते हैं और कौन लोग आपकी मुस्कान बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी, किसी भी रिश्ते में अपनी इज्जत को खत्म मत होने देना। क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां प्यार टिक नहीं सकता। जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता चल नहीं सकता। और जहां भावना नहीं, वहां दिल रह नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं उनके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर वे आपके होते तो जाते ही क्यों। कुछ लोग आपकी जिंदगी में परीक्षा बनकर आते हैं, उन्हें जाने दो। और कुछ लोग आशीर्वाद बनकर आते हैं, उन्हें संभाल कर रखना। रिश्तों का असली मूल्य वही जानता है जिसने कभी किसी को टूटकर चाहा हो और बदले में दर्द पाया हो। सच्चाई, कभी हम खुद को इतना थका हुआ पाते हैं कि बोलने का मन नहीं करता, समझाने का मन नहीं करता, कि बस चुप रहकर सब कुछ सहना आसान लगता है। और ये चुप्पी, ये जो भीतर का सन्नाटा है, यही हमें असल में बदल देता है। क्योंकि इंसान बोलकर नहीं, चुप रहकर सबसे ज्यादा बदलता है। ये वही पल होते हैं जब हम अपने अंदर की दुनिया से बातें करने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातें जो हमने कभी किसी से नहीं कही, उन्हें हम खुद से कहना शुरू करते हैं। और तब समझ आता है, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा कोई दूसरा इंसान नहीं, खुद हम हैं। कुछ रिश्तों की खासियत यही है, शुरुआत बहुत सुंदर होती है, पर अंत बहुत सिखाने वाला। वो इंसान हमें छोड़ जाता है, लेकिन एक सीख देकर कि अब किसी को भी दिल तक इतनी आसानी से पहुंचने मत देना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग बात करने आते हैं, बहुत कम लोग समझने आते हैं। बहुत लोग मुस्कुराते हैं, पर बहुत कम लोग उस मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ पाते हैं। कई बार हम उन लोगों के लिए रोते हैं जो हमें रुलाने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पड़ता है, क्योंकि हमने सच्चा दिल लगाया था। पर धीरे धीरे दिल सीख जाता है। जो लोग आपको रुलाकर सो जाएं और उन्हें नींद भी आ जाए, समझ लेना उनका दिल आपके लिए कभी धड़का ही नहीं। और जो लोग आपको रोते नहीं देख सकते, वही लोग आपकी असल दुनिया होते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या मैं खुश हूं, या बस सबको खुश रखने की कोशिश में मैंने खुद को कहीं खो दिया है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम दूसरों को खोने से डरते डरते खुद को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शांति को किसी और की हरकतों का गुलाम मत बनाओ। मतलब साफ है, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं उन्हें अपने मन में मत रहने दो। आपकी शांति आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। जिन लोगों को आपकी परवाह होती है, वे आपकी चुप्पी में भी आपके आंसू ढूंढ लेते हैं। और जिन्हें परवाह नहीं, वे आपकी आवाज में भी आपका दर्द नहीं सुन पाते। समय बड़ी अजीब चीज है, ये सबको जवाब देता है। जो लोग आज आपको हल्का समझ रहे हैं, कल वही लोग आपकी कीमत समझेंगे। अम, लेकिन तब आप आगे बढ़ चुके होंगे और उन्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ही इतना क्यों महसूस करते हैं, हम ही इतना क्यों टूटते हैं। पर सच्चाई यह है, जो दिल ज्यादा महसूस करता है वही ज्यादा टूटता है। पर वही दिल सबसे खूबसूरत भी होता है, क्योंकि उसमें दर्द भी होता है और दुआ भी। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम खुद के पास लौट आएं, ताकि हम फिर से अपने आप को पहचानें, ताकि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें खुश करती है। दर्द का एक फायदा यह है कि यह हमें मजबूत बनाता है। ये हमें यह समझना सिखाता है कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन खुद का होना जरूरी है। कभी अपने दिल को ये यकीन दिलाओ कि तुम किसी के जाने से खत्म नहीं हुए, तुम सिर्फ बदल गए हो। और ये बदलना तुम्हारा विकास है। ये बदलाव भगवान के आशीर्वाद की तरह है, क्योंकि श्री कृष्ण कभी गलत नहीं करते। अगर वे किसी को आपके जीवन से निकालते हैं, तो किसी बेहतर को लाने के लिए। और एक दिन
जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि जिन लोगों के जाने से आप टूटे थे, उसी के जाने से आप बने भी हो। जिन बातों ने आपको चोट पहुँचाई, उन्हीं बातों ने आपको मजबूत भी किया। जिन रातों में आपने रोकर बिताई, उसी ने आपको सिखाया कि आप अकेले भी जी सकते हैं। ज़िंदगी का यही नियम है, जो दर्द देता है, वही दर्द एक दिन आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जंगल की रात अब और भी शांत हो चुकी थी। हवा ठंडी थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा, और बीच में बैठा साधु और उसका शिष्य। दोनों की बातें अब जीवन के गहरे दरवाजों को खोल रही थीं। कुछ देर बाद शिष्य धीरे से बोला, गुरुदेव, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती इंसान करता है बेटा, लेकिन गलती पर अड़े रहना अहंकार करता है। शिष्य की सांसें थोड़ी तेज हुई। साधु बोले, गलती का वजन जिंदगी नहीं बढ़ाती, उसे छिपाने की कोशिश वजन बढ़ा देती है। साधु ने समझाया, जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम आधे हल्के हो जाते हो, और जब तुम किसी की गलती माफ कर देते हो तो तुम पूरे हल्के हो जाते हो। शिष्य चुप था, गहराई से हर बात को अपने भीतर होते महसूस कर रहा था। साधु आगे बोले, बेटा, लोगों से नाराज रहना आसान है, लेकिन उनसे प्रेम बनाए रखना कठिन। से बोला, कठिन क्यों गुरुदेव? साधु बोले, क्योंकि नाराजगी में केवल अहंकार काम करता है और प्रेम में दिल काम करता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, दिल बार बार टूटता क्यों है? साधु ने कुछ देर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अदृश्य को निहार रहे हों, और धीरे बोले, क्योंकि दिल उन लोगों से उम्मीद कर लेता है जिनसे नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जब दिल टूटता है तो यह संकेत होता है कि भगवान चाहते हैं तुम पहले से बेहतर बनो। शिष्य के चेहरे पर हल्की आंच थी। गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, कैसे बेहतर? साधु मुस्कुराए, दुख जब भी आता है वह तुम्हें दो बातें सिखाता है, कौन तुम्हारा है और तुम खुद कौन हो। साधु ने धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई, तुम्हारा सच तुम्हें दुख देगा, लेकिन दूसरों का झूठ तुम्हें कमजोर करेगा। इसलिए सच को पकड़ो, झूठ को जाने दो। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई हमें छोड़ दे तो क्या हम उसे भूल जाएं? साधु बोले, नहीं, भूलना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि याद करते हुए तुम दुखी न हो। शिष्य चौंक गया। साधु ने समझाया, यादों को दर्द मत बनने दो, यादों को अनुभव बनने दो। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम दुख को समझना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। शिष्य अब बिल्कुल शांत था, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मानो उसके भीतर का तूफान खत्म हो चुका हो। कुछ देर बाद उसने धीरे कहा, गुरुदेव, एक बात बताइए, क्या प्यार कभी खत्म हो जाता है? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, प्यार खत्म नहीं होता, ये बस अपनी जगह बदल लेता है। शिष्य ने पूछा, जगह? साधु बोले, हाँ, कभी दिल में होता है, कभी दिमाग में, कभी यादों में, कभी बस आंखों के कोने में। साधु ने और गहरी आवाज में कहा, सच्चा प्यार भुलाया नहीं जाता, बस उसे एक शांत कोने में रख दिया जाता है, जहां वह दर्द नहीं देता, सिर्फ सिखाता है। शिष्य ने पूछा, तो क्या हम प्यार को छोड़ दें? साधु बोले, प्यार को छोड़ना मत सीखो, उसे ऊंचाई देना सीखो, ताकि वह तुम्हें नीचे न गिराए बल्कि ऊपर उठाए। फिर साधु बोले, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में तीन चीजें कभी खोने मत देना, तुम्हारी शांति, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सरल दिल। शिष्य ने सिर झुका लिया, मानो उसे इतने समय बाद सबसे जरूरी सीख मिल चुकी हो। अब साधु ने एक और बात कही, धीमी, गहरी, भावनाओं से भरी, जिंदगी में जिस दिन तुम्हें खुद का साथ मिल जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी।